हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी टीचर सीमा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसआर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत सारे एग्ज़ामों के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। और जो जहांगीर है इसका काल चित्रकला के लिए और न्याय के लिए जाना जाता है। इन्होंने न्याय की एक जंजीर लगवाई थी। और बाबर इसने मुगल सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उसका क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये कब बनाई थी? 1939 में। नेक्स्ट, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें कि किसका किससे संबंध है। तो इसमें होब्स हैं, इनका संबंध है चार्ल्स प्रथम को फांसी, यानी ए का 3 से संबंध है। रूसो का संबंध है फ्रांसीसी क्रांति से, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर रूसो न होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। और लोक का संबंध है गोरोमय क्रांति से। और हिटलर का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध से। तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए का संबंध 3 से है, बी का 1 से है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाना साहेब के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं? नाना साहेब के नाम से जाने जाते हैं बालाजी बाजीराव। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये जैन धर्म को मानते थे और यहाँ इन्होंने अपना जीवन जो वो जैनियों के अनुसार ये जो नितारा होता है इससे इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये हो जाएगा 323A के अनुसार। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त में। नेक्स्ट, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए। वे किसके काल में आए थे? तो सेंट थॉमस आए थे पार्थियनों के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो ये किया था कैंट, फिस्ते, हेगेल और रोजनबर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, 1900 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गई। ये कहाँ आए थे? लखनऊ। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में और इसी को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हेनत्सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के काल में और इसके दरबार में ये कई साल तक रहा था। और हर्ष की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी, हर्षचरित। हर्ष की जीवनी का क्या नाम था? हर्षचरित। जो किसने लिखी थी? हेनत्सांग ने। और ये एक चीनी यात्री थे और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांची।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर निम्न में से सबसे पहले किसने किए थे? तो ये किए थे त्रावणकोर के दीवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जामों में अनलिमिटेड बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये स्वीकार किया था डिजरेली ने। नेक्स्ट, निम्न में मुगल भवनों में से किस में यह विशेषता है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? इसमें यह पूछा गया कि मुगल काल का वो कौन सा भवन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो बिल्कुल बराबर में है। तो वो है बेटा ताजमहल। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस प्रतिमंडल थे? तो ये थे बंगाल और पंजाब में। आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वशासन का जो अग्रणी है वो किसको माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसको माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु, इसमें पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, और उस वक्त इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। और ये कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान है वो तुर्क थे। नेक्स्ट, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में, इनमें एक साथ उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी 1862 में, 1862 में एक साथ हुई थी ये तीनों में उच्च न्यायालयों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण होने के क्या कारण हैं? तो 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिका है वहाँ पे दास्ता का उन्मूलन हुआ था, संविधान का अंगीकरण हुआ था, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध का अंत हुआ था, या स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में कब हुआ था? यानी कि हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। तो ये हुआ था 1919 में और 1909 में, सॉरी, और 1919 में ये द्वैध शासन हुआ था। 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी 1765 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, सी स्वामी अय्यर ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव स्वामी अय्यर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये कहा था शिव स्वामी
अय्यर ने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? तो इन्होंने बेटा ये रेलवे की शुरुआत जो ये इन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए की थी, और वो क्या था कि ये ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण में अपनी सुविधा के लिए इन्होंने भारत में रेल प्रणाली का विकास किया था। और रेल प्रणाली का विकास कब किया था? 1853 में। भारत में जो पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी मुंबई से ठाणे तक 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी? 1970 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसंघ बनाने का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो भारत को जो परिसंघ बनाने का विचार है वो सबसे पहले किया गया था नेहरू रिपोर्ट ने। नेहरू रिपोर्ट में किसने किया था? ये नेहरू रिपोर्ट में किया गया था 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर अपने आप को घोषित किया था? तो वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये थे आज के हमारे हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही मैं वीडियो और आगे भी लेकर आती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखने के लिए धन्यवाद।